नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पेशल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन, जिसका अर्थ होता है राष्ट्र को सलाम, पाठ को हिंदी में समझेंगे और उसका पूरा वर्णन मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा। समझाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको पूरा पाठ का सार समझ में आ जाए। अन्यथा न देखने पर आपको पूरा पाठ का सार समझ में नहीं आएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। शुरुआत करते हैं। सैल्यूटेशन टू द नेशन लेसन 3, राष्ट्र को सलाम। भगत सिंह वाज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। भगत सिंह लेनिन जो क्रांतिकारी था उसकी जीवनी पढ़ने में व्यस्त थे। इनफैक्ट वास्तव में ही हैड जस्ट रीड ए फ्यू पेजेस, उसने कुछ पेज ही पढ़े थे कि व्हेन द डोर ऑफ द डंजियन ओपन्ड एंड लेट इन अ जेल ऑफिसर, जब कैद खाना खुलता है और एक जेल ऑफिसर आता है। अब वो क्या कहता है? सरदार जी प्लीज़ बी रेडी व्हेन वी हैव बीन ऑर्डर टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, सेड द ऑफिसर। ऑफिसर ने कहा कि सरदार जी तैयार हो जाइए, हमें आपकी फांसी पर ले जाने के लिए आदेश प्राप्त हुआ है। भगत सिंह वाज रीडिंग द बुक। भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट राइजिंग हिज आइज, बिना आंखें उठाए हुए भगत सिंह ने कहा, वेट, वन रिवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रिवोल्यूशनरी। इंतज़ार कीजिए, एक क्रांतिकारी अन्य क्रांतिकारी से मिल रहा है। अब वो अन्य क्रांतिकारी कौन है जिसकी किताब वो पढ़ रहा था? लेनिन की। द ऑफिसर वाज स्टन्ड बाय द टोन ऑफ भगत सिंग्स वॉइस एंड स्टूड स्टिल। जो ऑफिसर था वो हक्का बक्का रह गया। भगत सिंह की जो बात करने का जो तरीका था, टोन था, उससे वो हक्का बक्का खड़ा रह गया। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक। भगत सिंह ने किताब को पढ़ते पढ़ते रुका और ऑल ऑफ सडन ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर एंड स्टूड फोर्थ एंड सेड लेट्स गो। खड़े हो जाते हैं और कहते हैं चलो आओ चलते हैं। राजगुरु एंड सुखदेव आल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स। राजगुरु और सुखदेव भी अपनी कोठरी से बाहर आते हैं। दे हैड रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, वियर द कैप एंड गेट हैंड्स अप। उन्होंने मना कर दिया था कि वो न तो उनके चेहरे को ढकवाएंगे, न ही टोपी पहनेंगे और न ही हथकड़ी लगवाएंगे। The three revolutionaries walked along singing patriotic song in a jovial mood and were followed by the jail officials all sides. तीनों क्रांतिकारी साथ साथ देशभक्ति गीत गाते हुए उत्साहपूर्वक जोशीले मूड में गाते हुए तीनों चल रहे थे क्रांतिकारी, और उनके साथ साथ पीछे पीछे जेल के अधिकारी दोनों साइड चल रहे थे। आगे, A huge crowd had assembled at the gate consisting of photographers, reporters, the public and the members of Bhagat Singh's family. एक विशाल भीड़, ह्यूज क्राउड मतलब विशाल भीड़ इकट्ठी हो गई थी दरवाजे के वहाँ पे। कंसिस्टिंग ऑफ फोटोग्राफर्स, उनमें फोटोग्राफर्स भी थे, रिपोर्टर्स थे, जनता थी, और द मेंबर्स ऑफ भगत सिंह फैमिली, और भगत सिंह के परिवार के लोग वहाँ पर दरवाजे के पास खड़े हुए थे। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही थी, अनियंत्रित होती जा रही थी। लाउड स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड आउटसाइड द जेल, और लाउड स्लोगन गहरी आवाज़ में नारे लगाए जा रहे थे। रेज्ड इनसाइड अंदर की ओर, बाहर की ओर, जेल के अंदर की ओर और बाहर की ओर जोर जोर से लाउड स्लोगन्स नारे लगाए जा रहे थे। भगत सिंह फादर, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह, रियलाइज्ड दैट, उन्होंने महसूस किया कि द पुलिस माइट फायर एट आर लाठी चार्ज द पीपल एनी मोमेंट एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई। भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह ने महसूस किया कि कभी भी
पुलिस या तो फायर आग लगा सकती है या मासूम जनता के ऊपर लाठी चार्ज कर सकती है और मैनी इनोसेंट बहुत सारे मासूम लोग इसमें मारे जा सकते हैं, ऐसा उनको आभास हुआ। तो ही आस्क्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लेट अस गो, हमें चलना चाहिए, लेस्ट सम मिसफॉर्चून, कुछ न कुछ दुर्भाग्य हो सकता है, बी फॉल द हार्मलेस इनोसेंट पीपल, जो मासूम जनता है इनके ऊपर इनका नुकसान हो सकता है, इसलिए हमको चलना चाहिए। भगत सिंह मदर वाज रिलक्टेंट, भगत सिंह की माता जी थोड़ी सी अनिच्छुक थी, लीव द प्लेस, उस स्थान को छोड़ने के लिए, बट शी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्लिया, परंतु उन्होंने अपने पति का साथ दिया। सरदार किशन सिंह मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड ए लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेट टू अवॉइड सम अनटोल्ड इंसिडेंट। अनटोल्ड मतलब जो अनहोनी होने वाली थी, घटना होने वाली थी, उस घटना को टालने के लिए सरदार सिंह ने भीड़ को मैनेज किया, वहाँ से हटाया और स्टार्टेड डिलीवरिंग ए स्पीच, और उन्होंने भाषण देना प्रारंभ किया। डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गेलोस, और लोगों का ध्यान उस फांसी के फंदे की ओर से हटाया। द वार्डर प्रोसीडेड टुवार्ड्स द प्लेटफॉर्म, जो वार्डर होता है फांसी देने वाला, वार्डर प्रोसीडेड टुवार्ड्स द प्लेटफॉर्म विथ 3 वायलेंट्स रिवोल्यूशनरीज। वहाँ का जो प्रोसीजर था वो चल रहा था, और जो डिप्टी कमिश्नर था लाहौर का, उन्होंने कहा वाज सरप्राइज्ड, डिप्टी कमिश्नर आश्चर्यचकित हो गए, टेरिफाइड, और उनको डर भी था, क्या, टू सी दैट, उन्होंने देखा कि द कन्विक्ट्स वर नॉट शेकल्ड, ना तो उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव, फांसी का उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं था तीनों के ऊपर। भगत सिंह रीड द फियर इन हिज आइज एंड सेड, भगत सिंह ने उस डिप्टी कमिश्नर, लाहौर के जो डिप्टी कमिश्नर थे, उसकी आंखों में उसका डर पढ़ लिया और कहा कि वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट यू आर फॉर्चुनेट, अच्छा मिस्टर मजिस्ट्रेट तुम सौभाग्यशाली हो, टू बी एबल टू सी हाउ इंडियन रिवोल्यूशनरीज कैन इम्प्रेस डेथ विथ प्लेजर फॉर द सेक ऑफ द सुप्रीम आइडियल। उच्च आदर्शों के लिए, सर्वोच्च आदर्शों के लिए किस प्रकार से भारतीय क्रांतिकारी मौत को चूमते हैं, ये देखने का तुम्हारा सौभाग्य है मिस्टर मजिस्ट्रेट महोदय, ऐसा भगत सिंह उसकी आंखों में डर को पढ़ते हुए कहता है। भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु क्लाइम्ड द स्टेयर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो फांसी का तख्ता होता है उसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, स्टीडली एंड स्टूड बोल्डली, और बहादुरी से वहाँ खड़े हो जाते हैं। ये इस टाइप से चित्र दे रखे हैं, तीनों के किताब में है। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर, भगत सिंह बीच में खड़े होते हैं, विद सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट, सुखदेव उनके बाएं और राजगुरु उनके दाएं ओर खड़े रहते हैं। दे रेज्ड द स्लोगन, उन तीनों ने नारे भी लगाए, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, उन्होंने नारा लगाया इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इन लाउड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस, और लाउड गहरी आवाज़ में, स्पष्टता के साथ, तेज आवाज़ में उन्होंने नारे लगाए। पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, और हैंगमैन की जो रस्सी थी उसको खींचा, किस्ड इट, उसको चूमा, पुट इट राउंड देयर नेक्स, और उन्होंने अपने गले में उसको लगाया। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, भगत सिंह ने टोल्ड हैंगमैन, भगत सिंह ने उस जल्लाद से कहा कि नाउ यू मे सेट इट राइट इफ़ यू प्लीज़, क्या तुम इसको सही तरीके से गले में सेट करोगे। द हैंगमैन हु मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ मैन, आप जानते हो जो जल्लाद होता है उसका भी बहुत कठोर हृदय होता है, बहुत टफ मैन होता है। वाज मूव्ड टू द कोर ऑफ हिज हार्ट, उसका हृदय भी भर गया था। ही सेट द रोप, उसने रस्से को सेट किया गले में, ऑफ द नोबल एंड ब्रेव यंग मैन, उन तीनों उत्कृष्ट और बहादुर लोगों के बीच में, विथ टीयर वेलिंग इन हिज आइज, और उसकी आंखों में आंसू आने लगे, टर्न्ड द स्पिंडल, और उन्होंने स्पिंडल जो था उसको घुमा दिया। The board fell, the 3 revolutionaries offered their homage to their motherland with their lives, 7:33 in the evening.
जो बोर्ड है वो गिर जाता है और 3 मिशनरीज ऑफर्ड देयर होमेज, उनको ऑफर उनके घर वालों को देने के लिए, टू देयर मदरलैंड, घर की मातृभूमि, विथ देयर लाइव्स, उनके साथ 7:33 पर उनको सौंपना था। सरदार किशन सिंह वाज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज नर्व, अपनी सांसें खो चुके थे। ही कंटिन्यूड डिलीवरिंग, खोने के बाद भी निरंतर अपना भाषण दे रहे थे। ए डेलीरियस मैनर, एक अच्छे तरीके के रूप। वैन द मिल्कमैन रेन टुवार्ड्स, एक दूध वाला व्यक्ति दौड़ कर आता है और गेव द ड्रेडेज न्यूज़, भयंकर न्यूज़, भयानक न्यूज़, उनको खबर सुनाता है कि द एग्जीक्यूशन वाज ओवर, कि फांसी हो चुकी है। सरदार किशन सिंह अनाउंस टू द क्राउड, सरदार किशन सिंह ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, भगत सिंह हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, भगत सिंह की वो फांसी हो चुकी है। आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी, और मैं उसकी शरीर को, बॉडी को लेने जाने वाला हूँ। नन ऑफ यू शुड बस फ्रॉम हियर, यहाँ से कोई भी हिलेगा नहीं। आई डोंट विश डेथ, मैं नहीं चाहता हूँ कि इन द टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह, जब मैं भगत सिंह की शरीर को लेने जाऊँ, आई शेल हैव टू टेक अवे, आई हैव टेक अवे मैनी मोर, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे उसके अलावा बहुत सारों की बॉडी ले जाना पड़े। सरदार किशन सिंह वेंट अहेड, सरदार किशन सिंह जाते हैं, विथ ए हैवी हार्ट, एक कठोर भारी हृदय लेके, विथ ए फ्यू पीपल, कुछ लोगों के साथ। नॉक्ड एट द गेट, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। द गेट ऑफ द जेल वाज नॉट ओपन्ड, और जो जेल का दरवाज़ा था वो खुला हुआ नहीं था। कंटिन्यूस नॉकिंग वेंट अनहीडेड, बार बार वो दरवाज़ा खटखटाते रहे। द पुलिस ऑफिसर्स वर हार्ड लाफिंग, वो सुन रहे थे हंसते हुए जोर जोर से। इनसाइड द गेट, दरवाजे के अंदर। समवन केम, कोई आता है और विस्पर्ड, फुसफुसाता है, इन्फॉर्मिंग दैट, और उनको कहता है कि द बॉडीज़ हैड बिन टेकन अवे थ्रू द अनदर गेट, कि जो शरीर हैं, बॉडीज़ हैं, वो अन्य दरवाजे से ले जाई जा चुकी हैं। इस टाइप से वो कहते हैं। इसके बाद द ब्रिटिश वर बैंट अपॉन देयर ट्रेचरस वे, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज लोग थे, उन्होंने अपना निर्दयी रास्ता अपनाया। द बॉडीज़ ऑफ द वेलियंट लीडर्स वर मर्सिलेसली चॉप्ड ऑफ, उन्होंने उस तीनों क्रांतिकारियों की बॉडी के टुकड़े कर दिए। फिल्ड इन द सेक्स, बोरों में भर दिए। कैरीड अवे टू द बैंक ऑफ रिवर सतलज एट फिरोजपुर थ्रू एट द बैक गेट, पिछले दरवाजे से फिरोजपुर की सतलज नदी के किनारे वो उन टुकड़ों को ले जाकर उन्होंने फेंक दिया। द लास्ट राइट्स वर टू बी परफॉर्म्ड बाय ए सिख ग्रंथी एंड ए हिंदू पंडित, जो अंतिम संस्कार होना था वो एक सिख ग्रंथ और हिंदू पंडित के माध्यम से होना था। द सेक्स कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज वर टेकन ऑफ द ट्रक, और जो शरीर के टुकड़ों का जो बोरा था उसको ट्रक से ले जाया गया। कैरोसिन वाज स्पिल्ड ओवर देम, उसके ऊपर गासलेट छिड़काया गया। एंड सेट अब्लेज इन द मोस्ट क्रूल एंड हार्टलेस मैनर, और उनको निर्दयी तरीके से, हृदयहीन तरीके से उनको जलाया गया। वैन द न्यूज़ रीच्ड द नेबरिंग विलेज, जब पास के गांव के पास खबर पहुंचती हैं, द पीपल फ्लॉक्ड टू द स्केर्ड स्पॉट, और जो लोग झुंड बनाकर वहां पर पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं। टॉर्चेस विद देम, और साथ में अपने टॉर्च ले जाते हैं। द इंग्लिश ऑफिसर्स, अंग्रेज लोग, सा द अप्रोचिंग क्राउड, अंग्रेजों ने जब उस भीड़ को देखा, दे थ्रू अवे द हाफ बर्न्ट श्रेड ऑफ द बॉडीज़, शरीर के जो आधे जले हुए टुकड़ों को वहीं फेंक कर नदी में वो चले जाते हैं। सेट इन द ट्रक में बैठ के, एंड स्पीड अवे टू द सेव देयर लाइव्स, और वहाँ से वो भाग जाते हैं अपना स्वयं का जीवन बचाते हुए। द हम्बल विलेजर्स गेदर्ड द श्रेड्स ऑफ द हाफ बर्न्ट बॉडीज फ्रॉम द रिवर, वहाँ के जो विनम्र जो लोग थे उन्होंने नदी से जो आधे जले हुए टुकड़े थे शरीर के, उनको कलेक्ट किया। परफॉर्म्ड द लास्ट राइट विथ फुल डिवोशन एंड लव, और अंतिम संस्कार, उन टुकड़ों का अंतिम संस्कार किया फुल डिवोशन, प्रेम से और भक्ति भाव से उनका अंतिम संस्कार किया। इन दिस वे
इस प्रकार द ग्रेट मार्टिर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड एंड बिकम इमोर्टल इन द हार्ट ऑफ इंडिया। इस प्रकार जो महान शहीद भगत सिंह थे उन्होंने खुशी खुशी मृत्यु को गले लगाया और अपनी मातृभूमि के लिए, मातृभूमि की आज़ादी के लिए, और बिकेम इमोर्टल और एक अमर उन्होंने अमरता प्राप्त करी इन द हार्ट ऑफ इंडियंस, भारतीयों के हृदय में। ही वाज 24, वे 24 साल के थे। व्हेन ही वाज एग्जीक्यूटेड, जब उनको फांसी दी गई थी। ही बिकेम ए लीजेंडरी हीरो, वो एक पौराणिक हीरो कहलाए। इनन्यूमरेबल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड अबाउट हिम, उनके बारे में असंख्य गीत गाए गए, बनाए गए। एंड द यूथ, और जो युवा हैं थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में, मेड हिम देयर आइडियल, और पूरे देश के जो युवा हैं उन्होंने उनको अपना आदर्श बनाया। ही बिकेम ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी, और वो एक बहादुरी के प्रतीक जाने गए। इंस्पायर्ड द पीपल टू फ्री इंडिया, और लोगों को देश को आज़ाद, भारत को आज़ाद कराने के लिए प्रेरित भी उन्होंने किया। भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर्ड एज शहीद आजम बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमेन फॉर मेकिंग सुप्रीम सेक्रीफाइस। अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए भगत सिंह को देश के लोगों द्वारा शहीद आज़म के नाम की उपाधि दी गई, और आज भी उनको शहीद आज़म के नाम से याद किया जाता है। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ इनटू द यूथ एंड बिकेम देयर हीरो, और उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया अपनी युवावस्था में ही, और वो लोगों के लिए एक हीरो, ग्रेट हीरो के रूप में जाने जाते हैं। इट हैज़ इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, सेज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि इट हैज़ इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम, इन्होंने, भगत सिंह ने और तीनों ने, क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे अंदर जो विजय प्राप्त करने की जो शक्ति है उसको बढ़ाया है। विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, भगत सिंह और उनके साथियों ने। देयर मैग्निफिशेंट करेज, उनका जो मैग्निफिशेंट साहस और बलिदान, हैज़ एन इंस्पायरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया, सेट पंडित जवाहरलाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि उनका जो प्रेरणादायक जो बलिदान है वो देश के नौ युवाओं के लिए एक तरह से प्रेरणा का काम करेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हिज ट्रिब्यूट दिस, जो उस समय का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो चीफ थे, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक बात और कही कि दिस वैलियंट यंग मैन डाइड सो दैट इंडिया मे लिव, वो इसलिए मरे कि हमारा देश, हमारा भारत जीवित रह सके। इसलिए बहुत ही अच्छा लेसन है, MP कमल और SR के भार्गव द्वारा लिखा गया, सैल्यूटेशन टू द नेशन, राष्ट्र को सलाम। उम्मीद है कि आपको पूरा लेसन समझ में आ चुका होगा, तो आप अपना कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सके। धन्यवाद साथियों।